बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। आपको इमरान खान पसंद है, आपको इमरान खान पसंद नहीं है, ये हकीकत है कि फिलहाल इमरान खान की मोहर ही चलेगी। और मोहर से मुराद होता क्या है? मोहर से मुराद अवाम जिसकी बात सुने, अवाम जिसको सुने। अब मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं? देखिए, इमरान खान ने चंद रोज पहले जो लोगों से मुलाकात की तो उन्होंने ये कहा कि जनाब मुझे इलेक्शन जो है वो फरवरी के अंदर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। उनके मुताबिक ये जो निगरान सेटअप लाया गया ये किसी और मकसद के लिए लाया गया। अब इमरान खान की मालूमात तो है, वो चीज़ों को समझते भी है, और फिर वो जो शख्स जहां तक पहुंचा है तो कोई सो के उठा तो नहीं पहुंच गया, मेहनत से और चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को उबूर करते हुए पहुंचा। अब अंदाज़ा लगाइए कि पीडीएम के सरबराह अगर ये कहें कि जनवरी के महीने के अंदर इलेक्शंस करवाना मुश्किल है, तो फिर आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया है। और अब वो फरमाते ये हैं कि चूंकि जनवरी के अंदर शिमाली इलाका जात के लोग जो हैं उनको वोट डालने में दिक्कत का सामना होगा, इसलिए उन्होंने इलेक्शन कमीशन के जारी करदा उस ऐलान के मुताबिक कि जनवरी के आखिर में वो इलेक्शन कराएंगे, उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जाहिर है कि लोग जनवरी के अंदर इलेक्शंस के अंदर वोट नहीं डाल सकते, तो फिर गर्मी के अंदर भी लोग कहेंगे। आपको याद होगा वो डस्का वाला मामला हुआ था, मलिसा वाला, और वो जो खातून है वहाँ पे सईदा, उनके तो उस वक्त धुंध थी, सर्दी थी, कुछ नज़र नहीं आता था। तो क्या इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने री इलेक्शन नहीं करवाया था? क्या उसी की बुनियाद के ऊपर मुस्लिम लीग नून नहीं जीती थी? चलें उसको भी छोड़ देते हैं। अगली बात सुन लीजिए, 2007-8 के जो इलेक्शंस थे, जब बेनज़ीर वाला वाक़या हुआ, तो क्या उससे पहले वो इलेक्शन जो है वो जनवरी के अंदर शेड्यूल नहीं थे, और जब वो वाक़या हो गया तो वो चंद दिन आगे ले जाके फरवरी में करवाए गए। तो अब की बार जनवरी के अंदर ऐसा क्या हो गया? अब की बार मसला ये है कि अवाम से रुजू कैसे किया जाए। मैं आपको एक खबर और देना चाहता हूं, जो मैं कह रहा हूं, मरीम नवाज का जो जलसा है वो शुरू होने से पहले ही ठुस हो गया। मुस्लिम लीग नून ने आज बताया कि वह लाहौर के हल्का NA 123 शाहदरा टाउन के अंदर जलसा करेंगे, और उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ की वापसी से कबल लाहौर के 7 हल्कों के अंदर, लाहौर के 7 जगहों के ऊपर मुख्तलिफ हल्कों के दरमियान जो है वो 7 जलसे किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। आज जब सूरत हाल ये है कि मुस्लिम लीग नून जिसने 10 लाख लोग भरने हैं मीनारे पाकिस्तान के ऊपर, वो जलसा शुरू होने से पहले उनको इतना यकीन नहीं है कि लोग आएंगे, उन्होंने जलसे की जगह के ऊपर वर्कर्स कन्वेंशन का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इससे पहले अगर आप निकाल के देखेंगे तो वो जलसे का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब वो वर्कर्स कन्वेंशन कहना शुरू हो गए हैं। भला क्यों? इसलिए कि अगर लोग कम होंगे, लोग नहीं होंगे, तो बड़ी आसानी के साथ मुस्लिम लीग नून ये कह सकती है कि देखिए ये जलसा तो था ही नहीं, ये तो हमारे हल्के के जो वर्कर्स हैं चंद, और ये जो तंजीमी लोग हैं, ये तो हमने उनका इस्तेमा रखा हुआ था। ये है असल वो सूरत हाल। दूसरी जो खतरनाक बात, जो हम मोहर की बात कर रहे थे, वो क्या है? वो खतरनाक बात ये है कि इस वक्त जो मैं नहीं कह रहा, रिजवान रजी मुस्लिम लीग नून के स्पोक्स पर्सन कह लीजिए, जिनको पीटीवी के ऊपर भी नौकरी मिल जाए, ज़ाहिरन तो वो सहाफ़ी हैं, तो मुस्लिम लीग नून के बहुत करीब हैं, या कम से कम मुस्लिम लीग नून के हवाले से वो कुछ बर्दाश्त नहीं करते। अब उनकी खबर है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और ऐसे ही हामिद मीर साहब ने अपने कॉलम के अंदर वो कहते हैं, जी मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ पर वापसी पर खुदकुश हमले की इत्तलात है, बेनज़ीर भुट्टो की तरह इस मरतबा भी TTP ही इस्तेमाल की जाएगी, जिम्मेदार जराए। मजीद तफसीलात के लिए वीलॉग का इंतजार कीजिए। हामिद मीर ने शो के अंदर बैठ के वो एक लेटर दिखाया, या उनका मैंने वो लेटर देखा हुआ है, जिसके अंदर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने इस हवाले से बातें की है। ऐसा वाकया अल्लाह ना करे कभी भी हो, इख्तलाफ अपनी जगह पे किसी से हो सकता है। नवाज शरीफ आपको पसंद नहीं है, सियासी तौर पे नवाज शरीफ की शिकस्त होनी चाहिए, सियासी तौर पे हराना चाहिए, सियासी तौर पे मुकाबला करना चाहिए। ये किसी के साथ भी पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से जब वो आए, कानून अपना जो मर्जी करें, आप जेल में डालना चाहते हैं जेल में डालें, लेकिन किसी की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। वो नवाज शरीफ हो, वो इमरान खान हो, कोई भी हो, फैसला अवाम करेंगे। देखें, अवाम इमरान खान को पसंद करते हैं, वो इमरान खान को लेके आए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि कोई इस शख्स, इस बुनियाद के ऊपर आप उसकी हिमायत करें, नहीं जिसको, तो ये नहीं है।
उसकी वजह यह है जब आप उसके लिए हिमायत करेंगे तो आप वो शख्स जिसको आप पसंद करते हैं आप उसके लिए रास्ता खोल देंगे, कल को उसको भी वो जस्टिफाई करेंगे कि ये सूरत हाल इसी तरह से है। अब ये तो हो गया बड़ा एक अहम जो मामला है। इससे आप अंदाजा लगाइए। फिर मैं आपको एक और बात बताऊं, वो जो साहब है अनवारुल हक काकड़, उनसे पूछा गया बीबीसी वालों की जानिब से कि जनाब आपने क्या कोई वो लगाई है, आप मिलिट्री मैन हैं? तो उन्होंने कहा जी मैं इसकी तरदीद तो नहीं करता, लेकिन मसला ये है कि हमारी जो सिविलियन हुकूमतें आईं वो डिलीवर नहीं कर पा रही, तो फ़ौज बहुत मजबूत है। प्रॉब्लम ये है फ़ौज मजबूत होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जहाँ तक ये बात है कि सिविलियन अगर इदारों को मजबूत होने ही ना दिया जाए, ये जितनी रुकावटें हैं, तो फिर ये बात जायज़ नहीं है। अब मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि अब आज की खबर ज़रा सुन लीजिए। राना साहब की, शहबाज राना साहब की खबर है कि दाखिली मुआशी उमूर पे भी फैसला साजी का इख्तियार भी SIFC के हवाले, यानी जो फैसिलिटेशन काउंसिल बनी है उसके पास है। सरमायाकारों और हुकूमती इदारों के तनाज़ात के तस्फिये समेत दीगर मसाइल भी फोरम देख रहा है। अब अगर कल को कोई ये कहे कि हुकूमत नाकाम थी या हुकूमत ने काम नहीं किया, तो ये जो SIFC है ये किस लिए है? यहाँ पे फैसला साजी में कौन कौन शामिल है? आखिर सवाल ये पैदा होता है कि ये हम क्यों कहते हैं कि जो मुल्क की नाकामियाँ हैं, जो मुल्क की खराबियाँ हैं, वो तो वज़ीर आज़म के खाते में जाएंगी, वो तो हुकूमत के खाते में जाएंगी, और अच्छा काम भी हमने वज़ीर आज़म के खाते में नहीं जानते क्योंकि वो तो वज़ीर आज़म की वजह से हुई नहीं। जितने बुरे काम हैं वो भी वज़ीर आज़म की वजह से। मिसाल के तौर के ऊपर आप कहते हैं जी चीनी मुल्क से बाहर जाती है, आप कहते हैं डॉलर मुल्क से बाहर जाता है, उसका जिम्मेदार इमरान खान है, उसका जिम्मेदार नवाज शरीफ है, उसका जिम्मेदार जरदारी है। क्या वो इस चीज़ को देखते हैं? क्या उनका काम है इन चीज़ों को कंट्रोल करना? इस तरह बहुत सारे और सवाल उठाए जा सकते हैं, तो ये बात मुनासिब जो है वो नहीं है। अब ज़रा और वो जो खबर मैं आपको दे रहा हूँ कि नवाज शरीफ की वापसी की टिकटें जो हैं वो कैंसिल वाली बातें, इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने ये बताया है कि जो नवाज शरीफ साहब के साथ जिन लोगों ने वापस आना है और जिनकी वापसी है, तो बताया गया है कि उनको कहा गया है कि अभी अपनी टिकट्स जो है वो कंफर्म ना की जाए। अब मालूम नहीं है कि मुस्लिम लीग नून अभी भी किसी शक व शुबे का इजहार कर रही है, मालूम नहीं है कि मुस्लिम लीग नून अभी भी किसी तारीख का तब्दीली का ऐलान करेगी, मालूम नहीं है कि मुस्लिम लीग नून ये वाकई ही ये फैसला कर चुकी है। अब तो आपने जो बयानिए वाला मामला है वो भी ख़त्म कर दिया, और फिर मुस्लिम लीग नून के हवाले से क्या ही है कि पहले तो वो बिरयानी और इस किस्म की चीज़ें खिलाते थे। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, उनके रहनुमा की एक वो मैं वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि अगर आप ज़्यादा लोग 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर इस्तकबाल के लिए आएंगे तो आपको होंडा 125 मोटरसाइकिल देंगे। बिल्कुल ठीक है, अगर होंडा 125 मोटरसाइकिल तक बात आ गई है तो फिर मेरे ख्याल है मीनार पाकिस्तान के ऊपर वो जो एयरवे के ऊपर शो चलता है वो फहद का जीतो पाकिस्तान, मेरा ख्याल है मीनार पाकिस्तान पे जीतो पाकिस्तान प्रोग्राम रखवा लें और नवाज शरीफ को उसमें आप मेहमान बुला लें, ताकि कम अज़ कम वहाँ पे लोग 125 मोटरसाइकिल लेने तो आ जाएँ, कम से कम लोग इस बहाने आ तो जाए, मैं स्कूटर मिलेगा या जो भी। वो अलग बात है कि पेट्रोल उनसे वो अफोर्ड नहीं होता। रात को पेट्रोल सस्ता किया गया, चलिए अच्छी बात है, कुछ तो आवाम को रिलीफ मिला इसमें, लेकिन अंदाज़ा करें कि निगरान हुकूमत ने 1.5 माह के अंदर 16 अगस्त से 30 सितंबर तक पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया 56 रुपये फी लीटर, डीजल की कीमत बढ़ाई 55 रुपये, लेकिन कमी कितनी की? 8 रुपये, डीजल कमी की 11 रुपये। अब पिछले इनके जो इजाफे हैं वो देख लीजिए कि वो इजाफे कितने हैं और उनमें कमी कितनी की गई है, उससे भी आपको अंदाज़ा होगा। अब अंदाज़ा एक और कर लीजिए, अगर आपको लग रहा है कि सूरत हाल कोई आपकी या मेरे लिए बेहतर हो जाएगी, तो मेहताब हैदर साहब की खबर है कि हुकूमत ने परचून, ज़राअत और रियल स्टेट के ऊपर टैक्स लगाने का फैसला कर लिया। ये रियल स्टेट वाली बात तो जायज़ है, लेकिन ज़राअत और किसानों का पहले ही कोई हाल नहीं है। अगर आप मज़ीद उनका कुछ उम्र निकालना चाहते हैं तो चलें करके देख लीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।